हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नदीम खान और ये है मेरे साथ महेंद्र। और आप है हमारे साथ सफ़रनामा विद नदीम खान। आप महेंद्र का मासूम ऐसा चेहरा देख सकते हो। क्या हुआ कि इसने कल संतरा खा लिया। मैं इसको मना कर रहा था कि संतरा मत खा, संतरा मत खा, पर रही कह रहा आप खाओगे। मैं कहा मेरी खांसी तो इतने दिनों बाद ठीक हुई है, तू ही खा। इसकी सुबह आवाज़ चली गई। कह रहा है आवाज बंद हो गई। कह रहा है उसका काम भी हो गया। सॉरी, एक्चुअली मैं इसकी बातें सुनता हूँ ना, मेरा हंसते हंसते ना, इसके आप कभी मिलेंगे, इसकी बातें सुनाऊंगा मैं आपको, आपको पेट दर्द हो जाएगा हंसते हंसते। मतलब ये जो हमारा इतना लंबा रूट है ना, मुझे पता नहीं चलता हम कब पहुँच जाते हैं अपना घर से ऑफिस। इसकी बातें सुनना आप, बड़ी अजीब सी बातें करता है। अभी एक बंदा उल्टी जैकेट पहन के चल रहा था, कह रहा लो इसे बहुत ठंड लग रही है। कल रात कह रहा संतरा खा लो, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, तू ही खा। कह रहा खा के देखो, एक तो गला पूरा बंद, गला, शेक पी लिया वो ऊपर बंद। से स्टाफ इसको आजकल रिश्वत देता है फिर रहा है, पता नहीं क्यों। आजकल इसको स्टाफ बहुत रिश्वत दे रहा है। कल इसको ओरियो शेक और क्या खिलाया था, मोमोस वगैरह सब मोमोज। मोमोज खिलाए थे इसको कल, मोमोज नहीं मोमोज। कल भाई साहब ने मोमोज खाए तो उनकी आवाज़ और चली गई। तो इसकी बातें बड़ी बेहतरीन होती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी हम ना काफ़ी दिनों से एक वीडियो का टॉपिक ढूंढ रहे थे। हमने कहा वीडियो को टॉपिक बनाते हैं, और वीडियो को टॉपिक हमने रखा था बहू है नौकरानी नहीं। क्योंकि आजकल जैसे सास आजकल जीना हराम कर देते हैं ना अपने बहुओं का। तो मैं चला यार बहू का, तो मैंने कहा यार एक वो काम करते हैं यार, एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम इस बारे में बात करेंगे यार कि जब माँ एक सास बनती है तो अपनी बहू की सांस रोक देती है, क्यों? क्योंकि जैसे तो फिर मैं कहते हैं यार रहना दे यार। और होने हो रहा है कंप्लीट। ये क्या? तो उसने कहा सर रहने दो, वीडियो तो बन जाएगी पर सांस और इनकम्प्लीट हो जाएगी। मैंने कहा हाँ चल छोड़ यार, इस बारे में बात ही नहीं करते। क्योंकि यार जैसे हम कहते हैं ना कि यार जब हम अपनी बेटियों के लिए कहते हैं कि वो हमारे जिगर का टुकड़ा है, तो यार वो भी अपने माँ बाप का जिगर का टुकड़ा है। तो मैंने कहा चल यार ठीक है, इस बारे में कभी बात करेंगे। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले की और बात है, एक तो वो वीडियो हमारी कैंसिल हो गई। काफ़ी दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। आज की बात है, आज आज की बात नहीं, अभी मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पहले हम जा रहे थे तो अपना मॉडल टाउन के आसपास कम से कम 10-12 ब्लू बस खड़ी थी और राहुल गांधी की फोटो लगी थी। तो ये कह रहा है कि इस तो बस रैली में जा रही है क्या? तो मैंने कहा रैली में नहीं जा रही है, स्कूल की पिकनिक के लिए खड़ी हुई है। कह रहा अच्छा अच्छा, कह रहा मुझे लगा कि रैली में जा रही है। तो मैंने कहा नहीं रैली में नहीं जा रही। तो इसी तरीके से इसकी बातें सुन सुन के ना बहुत अच्छा सफ़र अपना कंप्लीट हो जाता है। तो और कुछ महीने तेरे पास कुछ है कुछ? बस आज का तो यही है सर। एक रहा आज का, बस इतना ही है सर, की हालत खराब है, डाउन है। इसका मासूम का बड़ा चेहरा देखो, सही बता रहा हूँ, उसके चेहरे के पीछे ना बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसको भी एक गोल्ड की चैन गिफ्ट की है ना महेंद्र? दिखाइए अपनी गोल्ड की चैन जरा। ये रही, ये गिफ्ट की है गोल्ड की चैन, दिखा भी दे। ये रही गिफ्ट की है भाई साहब को। मैं कहता हूँ आजकल स्टाफ इस पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, और पता नहीं क्यों। मैंने भी इससे पूछा कि ऐसा कौन सा अफीम या क्या सप्लाई कर रहा है। मुझे ये भी संगत पता का नहीं। असर पड़ रहा है। कह रहा संगत का असर है। मैंने कहा कि हमें तो कोई नहीं पूछ रहा इस तरह से। इस भाई साहब को आजकल कोई पार्टी पे ले जा रहा है, कोई मोमोज खिलाने, कोई कुछ करना है, कोई चैन गिफ्ट कर रहा है मैंने ना। इसकी फुल मौज आ रखी है, लौंडे की अपने फुल मौज आ रखी है। एक बारी की और ऐसी बात है, एक बारी मैं डिनर पे गया हुआ था अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ। जैसे मैंने कहा ना, मुझे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मेरे माउथ से स्लिप हो जाते हैं। जैसे एक बारी हम पार्टी में गए हुए थे, तो मैंने ऐसे वहाँ पे जो लड़का था वेटर, उसको आवाज़ लगाने के लिए मैंने कह दिया कि ओ लोंडे, ओ लोंडे। मुंह से लोंडे नहीं निकला। पूरी महफिल खड़ी हो गई, मैं सही बता रहा हूँ। कल भी गलत शब्द निकल गए थे 2-3। कल वीडियो नहीं बन रही है अभी तक। हम एक वीडियो बना रहे थे, और वीडियो में मैं बार बार एक जगह पे आके ना किसी पर्टिकुलर यूज़ नहीं कर पा रहा था किसी लड़की को डिस्क्राइब करने के लिए। मेरे मुंह से उसके लिए निकल जा रहा था बार बार बंदी, कि वो ऐसी बंदी है, वो ऐसी बंदी है। तो उसने कहा सर रहने दो, ये वीडियो बनेगी नहीं हमसे। मैंने कहा चल सही है, कोई बात नहीं। वो वीडियो नहीं बनी आज। वो वीडियो नहीं बनी हमारी, आज तक बनी ही नहीं। खैर बहुत सास तो कंप्लीट हो ही नहीं रही है। कह रहा है कि सांस कंप्लीट नहीं हो रही है, इसकी बात है। ये आपको मैं बताऊंगा ना, पागल हो जाओगे हंसते हंसते। अरे इसका मैंने उस पे बहुत अजीब ऊट पटांग बातें करता है, बहुत अजीब ऊट पटांग बातें।
मैं कहता हूँ अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो लंबा सफर नहीं कटता मुझसे। मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे और मैंने हंसी रोक रखी है, सही बता रहा हूँ। एक तो उसके जो कारनामे है ना, बड़े खतरनाक कारनामे हैं इसके, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अजीब कारनामे हैं इसके। तो और महेंद्र कुछ ऐसा कुछ खास? आज तो कुछ नहीं है, यही है बस। कह रहा कुछ नहीं है तबीयत भी सर, ठीक नहीं है कह रहा तबीयत ठीक नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मूड ऑफ है। एक्चुअली में हमारे नन्हे छोने की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो ठीक, हमारी ठीक भी इतने दिनों में हो रही है तबीयत है। उससे पहले तो खराब ही कर रहे हैं। कह रहा ऐसा तेरा मुंह तो दिखा दे महेंद्र ना, अपना मासूमी ऐसा चेहरा। इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसका चेहरा देखो। ठीक है सर, आज तो आज ठीक है, थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है पहले से। हाँ। अपना आज संतरा फिर ले लेंगे अभी। मैं तो नहीं खाऊंगा संतरा, तू ही संतरा खाई हो। एक्चुअली में हमने ना सोचा कि हम यार कुछ वीडियो क्रिएट करते हैं, बहुत दिन हो गए कुछ हमने किसी तरह की वीडियो नहीं किया, हमने रैंडमली वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा चल यार छोड़, ये नहीं होगा कि उसमें दिखावा करो ये करो, आप जो हो उसको दिखाओ, है ना, आप जो हो उसको दिखाओ। क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है ना, लोग ना एक्टिंग करते हैं, ओवर एक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ जो आप सफ़र को एंजॉय कर रहे हो ना, तभी हमने चैनल का नाम सफ़रनामा इसको बाद में चेंज कर दिया था। जो आप हो वो एंजॉय करो। क्यों महेंद्र? अपनी हकीकत दिखाओ। अपनी हकीकत मत बोल यार, लोग अपनी हकीकत दिखा ही नहीं पाते। नहीं, फिर भी अपना कुछ तो दिखाओ जिससे कि अपना कुछ नहीं। ओ यार सॉरी, इसका वो मतलब नहीं था, अपना कुछ दिखाओ मत मतलब। ओ इसका यार, मतलब था कि क्या क्या था मतलब, तू बता भाई। अपना ये था मेरा कि मतलब ये था कि लोगों को समझाओ। समझाओ, समझाओ। ये एक्चुअली नेपाल के टच वाले इलाके में रहता है ये यूपी से। और मुझे लगता है ये कभी वहाँ चले गया था नेपाल की साइड में, कभी इसके जो वर्ड्स है ना ये स्लिप मार देते हैं इसके भी। समझाओ। ओ ठीक है महेंद्र, और कुछ? बस बस महेंद्र को आज कुछ नहीं कहना, महेंद्र अपना डन है आज। बाकी एक स्टोरी थी मेरे पास बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी, मैंने सुना कहा दो सर, बता दो। हाँ, स्टोरी भी बता दो। स्टोरी ये यार जिसे हम हर बार बात करते हैं ना कि खुद को मत रोको, हाँ, है ना। बिल्कुल। कल मैं एक बहुत प्यारी बुक पढ़ रहा था ब्रायन ट्रेसी की, सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। बुक्स पढ़नी चाहिए। हाँ। जैसे आपके लिए एक अच्छा खाना ज़रूरी है हेल्थ के लिए ना, ऐसी अच्छी किताबें ज़रूरी हैं आपकी मेंटली हेल्थ के लिए। क्योंकि हम ना आजकल बहुत भटक गए, लोग छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं, स्टोरीज में चले जाते हैं, कंप्लीट ही नहीं करते हैं, पूरी ज़िंदगी उसी स्टोरीज में, अपनी बनाई हुई स्टोरी में जीते रहते हैं और मर जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जिया ऐसे जैसे मरेगा नहीं, और मरा ऐसे जैसे जिया ही नहीं। जी आई। तो वो वाला हाल नहीं करना। ज़िंदगी में बार बार कहता हूँ बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। अपने आप को खुद से मत रोको, इसको हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि खुद को महेंद्र खुद से मत रोको यार। हाँ, क्योंकि दूसरे तो है रोकने के लिए, बट अपने दिमाग में ना अपने लिए कोई बैरियर्स क्रिएट मत करो। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब ब्रायन ट्रेसी मेरे फेवरेट राइटर हैं, और मतलब उनकी मैं मोटिवेशनल स्पीच वगैरह सुनते रहता हूँ। बट मेरा मानना है कि जैसे अच्छा मोटिवेशन की एक बात करूँ ना, तो मोटिवेशन वर्ड मुझे पसंद है, बट मैं कहता हूँ आप इंस्पायर रहो। इंस्पायर हो क्यों? क्योंकि मोटिवेशन ना आता है और चला जाता है। चला आपने जाता किसी की अच्छी बात सुनी, आपने किसी को देखा, आप मोटिवेट हो गए, और वो काम नहीं हुआ ना, आप खुश, है। आप गायब, आपका सारा जोश निकल जाएगा, आपका सारा दम निकल जाएगा। इससे अच्छा आप इंस्पायर रहो, कंटिन्यू रखो। कंटिन्यूटी कहते हैं ना भरोसा कि रखो। कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। निरंतरता आप बनाए रखो अपने काम में, कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत प्यारी बुक है वो, सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। तो एक ये स्टोरी एक औरत की कहानी है ये, जो 30 साल की थी, उनके 2 बच्चे थे, एक हाँ। 10 साल का, एक 12 साल का। और कहानी ये थी कि वो जो लेडी थी ना, वो हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट करती रहती थी कि मैं कामयाब नहीं हो सकती, मैं एक वूमेन हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मतलब किस्मत का रोना, है ना, सारे गलत काम मेरे मेरे ज़रिए होते हैं, मैं हूँ ही ऐसी। और इस तरह से अपने बारे में हमेशा वो अपने लिए मानते। अपने दिमाग में बैल चलाती रहती थी कि मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मैं हूँ ही ऐसी। तो एक दिन सडनली क्या हुआ, वो कुछ सब्जी लेने के लिए रोड से जा रही होती है, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है महेंद्र। उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में वो कोमा में चली जाती है। अच्छा। हाँ, हॉस्पिटलाइज हो जाती है, कोमा में चली जाती है। डॉक्टर को लगता है भी उसके घर वाले, डॉक्टर कहता है उसके घर वालों को कि हो सकता है भी ज़िंदगी भर कभी होश में ना आए। तो वो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ देते हैं। बट सडनली एक चमत्कार होता है, वो 1 महीने बाद कोमा से बाहर आ जाती है। बट जब वो कोमा से बाहर आती है ना महेंद्र, वो अपनी याददाश्त भूल जाती है, वो अपनी अच्छा, याददाश्त भूल जाती है। अब ये तो चमत्कार था कि जो बंदा परमानेंट कोमा में गया हुआ था वो सडनली 1 महीने बाद आ गया, 1 महीने बाद 1 महीने बाद वापस आ गया, बट उसकी याददाश्त चली जाती है। तो उसके घर वाले खुश बहुत होते हैं, बट जब उन्हें पता चलता है ना कि इनकी याददाश्त जा चुकी है,
तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोमा से वापस तो आ गई। अब जब वो कोमा से वापस आती है ना, उसे कुछ भी याद नहीं होता, अच्छा, उसे कुछ भी याद नहीं होता अपने बारे में, मैं कौन नया हूँ। जीवन हुआ उसका। बिल्कुल नया जीवन हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं होता, मैं कौन हूँ, मैं मेरे बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में। और वो पढ़ना शुरू करती है, वो अच्छा, पढ़ना शुरू करती है कि जो इंसान कोमा में जाता है और सडनली उसकी मेमोरी लॉस हो जाए, तो उसके बाद वो क्या मतलब किस तरीके से धीरे धीरे पढ़ती है, आर्टिकल्स पढ़ती है इस बारे में। वो 6 महीने के अंदर वो इतना नॉलेज और इतनी डेप्थ नॉलेज हासिल कर लेती है कि वो बुक बुक इसके ऊपर लिख देती है। 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर वो पूरी एक किताब लिख देती है। वो पूरे शहर में उसके नाम के चर्चे हो रहे होते हैं कि कैसे एक लेडी कोमा से बाहर आई और जाता जा चुकी थी, बट उसके बावजूद उसने पूरी किताब लिख दी इस जर्नी के बारे में। उसने उम्मीद ना छोड़ी अपनी। उम्मीद नहीं छोड़ी। तो मेरे कहने का मतलब ये था, जो कहानी से जो मुझे समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात बताई है कि भूल जाओ अपनी याददाश्त को एक बार, एक पल के लिए आप भी, कि एक नया पल के लिए जीवन करना है। आप भी भूल जाओ। आप भूल जाओ कि आप कितने पढ़े लिखे हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, 8वीं पास हो। मैंने कहा ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हाइट कैसी है, आप देखने में कैसे हो, गोरे काले वटावर, से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा गेम माइंड सेट का है। आप भूल जाओ अपनी हर एक बात को। हम अपने अंदर ही सोच लेते हैं कि हम छोटे हैं, ये हाइट छोटी है, कलर ब्लैक है, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैंने एक बार और कहानी में सुनाई थी हाँ, कि एक गुब्बारा बेचने वाला बंदा होता है जो गुब्बारे बेचता है, और जब उसके गुब्बारे नहीं बिकते तो वो एक हवा में उड़ा देता है। तो छोटी सी लड़की आके कहती है, अंकल ये जो ब्लैक कलर का गुब्बारा है, कि ये भी उड़ेगा? वो कहता है हाँ बेटा, ये भी गुब्बारा उड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता गुब्बारा काला है, गोरा है, कैसा है, वट येलो है, छोटा है, बड़ा है, ये उड़ेगा अपनी अंदर की हवा की वजह से। और वो हवा क्या है? सेम फॉर हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए वो हवा क्या है? वो है हवा आपका माइंड सेट, आपका एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। जैसे हमने एक बात पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात थी कि जो सोच की पावर है, आप वो सोच भी नहीं सकते। सोच की पावर को आप सोच भी नहीं सकते कि सोच कितनी बड़ी चीज़ है, सोच का रोल कितना बड़ा है आपकी ज़िंदगी में। आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। यानी सोच का तो ये रोल है महेंद्र, कि सोच आपको सकारात्मक, नकारात्मक, रचनात्मक, विध्वंसक, आपको सब बना देगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सोच को अपनाते हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कॉन्सेप्ट उसका, मुझे बड़ा प्यारा लगा कि यार भूल जाओ अपने आप को कि आपको कोई रोकने वाला है। अब भूल जाओ कि आप क्या हो। आप सोचो कि आज से, नए दिन से आप हो नहीं, सिर्फ उसका रोल निभा रहे हो। आप उसका रोल निभा रहे हो, उसका वो हो नहीं। बिल्कुल सही बात है। मैं महेंद्र को हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर कोई स्टॉक बॉय मुझसे मिलता है ना, या पेंट्री बॉय या वट जो भी, तो मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूँ कि आप वो हो नहीं, उसके होने का रोल निभा रहे हो। आप तो भी हो अनलिमिटेड हो। यस, यू आर अनलिमिटेड, अनस्टॉपेबल, यू आर अनस्टॉपेबल। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, वी आर अनस्टॉपेबल। तो इस चीज़ को सभी अपने ध्यान में रखें। अगर आप किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, जैसे कई बार किसी से पूछोगे ना तुम क्या हो, वो कहेगा आई एम द मैनेजर। ठीक है, वो डिस्क्राइब कर रहा है अपना प्रोफेशन कि मैं क्या हूँ, बट आप उसको ना, कई लोग अपनी जिंदगी के उससे ना चिपका लेते हैं महेंद्र। ये हमारा मैनेजर है। वो नहीं, हमारा मैनेजर तो है, वो बंदा अपने लिए उसको चिपका लेता है कि मैं मैनेजर हूँ। मेरी सोच यही था कि मैं एक स्टॉक बॉय हूँ, मैं पेंट्री बॉय हूँ, मैं हाउस कीपिंग हूँ, जो भी आप लेबल लेना चाहो, मैं यही हूँ। नहीं, आप वो हो नहीं, उसके होने का रोल निभा रहे हो। आप हो अनस्टॉपेबल। आप कुछ भी बन सकते हो, यकीन मानना, आप कुछ भी बन सकते हो। स्टॉक बॉय भी मैनेजर बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, और बनते भी हैं। बस आपको एक्सेप्ट करना होगा कि यू आर अनस्टॉपेबल पर्सन। तो काफ़ी अच्छी रही वीडियो आज की हमारी। हमने अनकट बनाते, ज़्यादा हमारा यही रहता है कि हम अनकट बनाए, जो नेचुरल वे है एक, है ना महेंद्र। तो दिखावा ना करना, दिखावा ना करना। दिखावे में तो वैसे बाकी लोग दुनिया जी रही है, दिखावे में अंदर से सब खोखले पड़े हुए हैं। क्यों महेंद्र, है ना महेंद्र। ठीक है, ओके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और हाँ, और हैशटैग याद दिला दिया इसने मुझे। हैशटैग अपना क्या था महेंद्र के? हैशटैग रिस्पेक्ट वुमेन। अच्छा, वुमेन की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए यार, ये वो लोग करते नहीं है। वुमेन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यार बात ही अलग है यार, है ना महेंद्र। तो हैशटैग रिस्पेक्ट वुमेन, हैशटैग रिस्पेक्ट एम्प्लॉय, हैशटैग रिस्पेक्ट वाइफ, धनिया बोल और धनिया बोलेंगे, जो आजकल हम ला नहीं रहे हैं अपने साथ रख के। थैंक यू सो मच, बाय।